ओसामा साहब इस बार बिहार विधानसभा के विधायक बने। पहले दिन वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ब्लैक ग्लास वाले गाड़ी से विधानसभा पहुंचे थे। फिर विधानसभा में उन्होंने शपथ भी ली। इस शपथ के दौरान लोगों को शहाबुद्दीन भी याद आए, लेकिन खबर जरा अब इससे आगे निकल गई। ओसामा साहब जब विधानसभा की कार्रवाई के बाद बाहर निकले तो उनसे मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के मंत्री जमा खान। रघुनाथपुर से चुनाव जीते हैं ओसामा साहब, और जब जमा खान उनके पास पहुंचे तो यह कहा गया, जो मीडिया में रिपोर्ट की गई है, कि जमा खान ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया है। यानी कि कहा है कि आप विधानसभा की कार्रवाई के बाद जब भी मौका मिले तो हमारे घर जरूर आए। तब से ये खबरें लगातार चल रही है कि ओसामा साहब को नीतीश के मंत्री का न्योता मिला है। ये बात सही भी है, तमाम मीडिया रिपोर्ट में इसे लिखा गया है। हालांकि जमा खान और ओसामा साहब की मुलाकात की तस्वीरें बिहार तक के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात हुई। खुद जमा खान ओसामा साहब के गाड़ी के पास गए, उनसे मुलाकात की और उनको न्योता दिया है। हालांकि जब जमा खान से बात की गई बिहार के विकास के मुद्दे पर, तो जमा खान ने साफ साफ कहा कि नीतीश राज में कोई इधर उधर करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के जनता मालिकों सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने नेता पर काम पे विश्वास करके काम करने का तरीका देखकर तमाम समाज वर्ग धर्म के लोगों ने हमारे एनडीए सरकार पर विश्वास किया और फिर लाने का काम किया। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बिहार में विकास भी होगा, सौहार्द भाईचारा भी बना रहेगा। जो गड़बड़ गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। करने की बात करें, बिहार में बुलडोजर चल रहा है। मैं बता दिया, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, वो कोई भी हो। जो गलत करेगा बिहार के साथ निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार को बड़े मेहनत से सींचा गया है। एनडीए सरकार ने भी 5 के बाद बहुत मेहनत से सींचा है, जिसमें जो भी गड़बड़ करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है मेरे सरकार में, जो आप जानते हैं। अगर जो गड़बड़ करने वालों की बात हो रही है, गड़बड़ जो करेगा, अतिक्रमण करेगा, गड़बड़ तरीके से करेगा, वो कोई भी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये मोहम्मद नकवी साहब कि भारत में कोई वाइस चांसलर जो है वो नहीं हो सकता, और अगर जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा, वो कह रहे हैं। ऐसी कोई बातें नहीं है। एनडीए सरकार ने बिहार में काम करके दिखाया है। जो बिहार के अंदर हमारे माइनॉरिटी समाज का जो विकास हुआ, भाईचारा सौहार्द साथ जो विकास उनका हुआ है, हर क्षेत्र में उनका विकास हुआ है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा, ये एनडीए का देन, उतना विकास, उतना सौहार्द भाईचारा किसी और स्टेट में नहीं मिलेगा, जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने रखा और एनडीए सरकार ने किया। ओसामा साहब पर सबकी नजर है। बिहार में आरजेडी से इस बार चुनाव जीते हैं और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के लिए एक बड़े चेहरे के तौर पर अब ओसामा साहब है। लेकिन ओसामा साहब ने मीडिया से दूरी लगातार बनाए रखी है, चाहे वो चुनाव प्रचार की ही बात क्यों ना हो, और अब चुनाव जीतने के बाद भी खुद को फिलहाल उन्होंने घेरे में रखा हुआ है, जिसमें मीडिया से इंटरेक्शन काफ़ी कम है। हालांकि जब जमा खान से मुलाकात हुई है तो ये कहा जा रहा है कि ओसामा साहब ने भी उनको बड़े अच्छे से अब कहा है कि वो जल्द ही आएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जब ओसामा साहब मीडिया से भी बातचीत करते हैं, और पहले दिन जिस तरीके से उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, क्या आगे भी इसी तरीके से वो विधानसभा में आते रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ओसामा साहब के सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन बड़ी बात यह कि जब वो विधानसभा ही आ रहे हैं और जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, तो फिर डर किस बात की। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र इस बात पर भी होगी कि नीतीश कुमार के खास मंत्री के न्योते पर ओसामा साहब उनके घर जाते हैं या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।